रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद का मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर भी उतर चुका है। क्योंकि जब से रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, उसके बाद में ये जंग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के फैन हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उल्टा रोहिणी घावरी पर आरोप लगा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर कहें जो चंद्रशेखर आजाद के विरोधी हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी, उनकी सांसदी रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। यानी अब ये लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है, वहीं पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। और अगर कहें तो सही मायनों में ये पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। तरह तरह के जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स हमने पहले की हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई जो कह रहा है कि रोहिणी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, रोहिणी की जांच होनी चाहिए, कैसे इसको स्कॉलरशिप मिली, कैसे ये वहां तक पहुंची, इसके दूसरे लड़कों के साथ में संबंध है, ये है वो है। तमाम आरोप अब रोहिणी घावरी के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। कोई इसको बसपा का एजेंट बता रहा है, तो कोई बीजेपी का एजेंट बता रहा है, तो वहीं कोई आरएसएस का एजेंट भी बता रहा है। इसके अलावा रोहिणी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक दलित नेता होते हुए भी दलितों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ दलितों की राजनीति की है। और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और तमाम सबूत रोहिणी के पास में मौजूद हैं, जो अगर कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर उनको झटका लगेगा। लेकिन एक बात अभी भी तमाम यूजर्स जानना चाह रहे हैं, तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए। ना चंद्रशेखर आजाद कोर्ट गए हैं और ना ही रोहिणी घावरी ने अभी तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिर्फ सोशल मीडिया तक ये जंग क्यों, और महिला आयोग के पास में क्यों गए। देखिए, महिला आयोग में रोहिणी गई हैं, इसको लेकर भी तमाम तरीके की राय सोशल मीडिया यूजर लिख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि महिला आयोग पर कंट्रोल बीजेपी का है, जिसकी सरकार होती है उसका कंट्रोल जो है महिला आयोग पर होता है। महिला आयोग में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कौन है, अपर्णा यादव है। और बीजेपी की एजेंट भी इनको बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से जोड़कर देख रहे हैं कि बीजेपी ने ये सारा षड्यंत्र जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रचा है। क्योंकि कोर्ट एक स्वतंत्र है, न्यायपालिका है। अगर कोर्ट में जाते तो चंद्रशेखर आजाद अपने सबूत दिखा सकते थे, जिससे उनको घेरना मुश्किल हो जाता और वो बाइज्जत बरी हो जाते। इसलिए उनको जाल में फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। इसलिए रोहिणी सीधे कोर्ट ना जाकर, पुलिस के पास ना जाकर वो महिला आयोग गई हैं, ताकि ये मामला लंबा घसीटे और उनके पक्ष में ही कोई फैसला आए। तो देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि किसका पक्ष लें, किसके पक्ष में नहीं है, ये कोई भी तय नहीं हो पा रहा कि कौन सही है कौन गलत है। दिन ब दिन इस केस की अगर कहें गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो सिर्फ एक बार इस पर खुलकर बोले थे। उन्होंने मीडिया कर्मी को सामने कहा कि मैं इसका जवाब कोर्ट में ही दूंगा। लेकिन इस पर भी एक सस्पेंस बन रहा है। आखिर क्यों आप जवाब कोर्ट में देंगे? आखिर क्यों आप महिला आयोग में जवाब नहीं देंगे? जब महिला आयोग में मामला दर्ज हो चुका है, आखिर क्यों आप सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने नहीं दे रहे हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि वाकई आपकी छवि खराब हो रही है, तो फिर आप अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। क्यों आप कोर्ट में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? जहां एक तरफ रोहिणी इस मामले को महिला आयोग में ले जाकर उलझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कोर्ट की धमकी देकर या कोर्ट में उलझाने की बात चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं। देखिए, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रोहिणी के आरोपों में सच्चाई है, या रोहिणी गद्दार है, या रोहिणी झूठी है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं है। हम जो आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, जो अब तक जानकारी सामने आई है, जो आरोप रोहिणी ने लगाए हैं वो हैं, और जो चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया आई है उसके आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई स्टैंड नहीं है कि हम किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है। हम निष्पक्ष तरीके से खबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और रोहिणी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये बात तो कोर्ट में जाने के बाद ही साबित होगी। हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि मामला ज्यादा उलझे नहीं, क्योंकि दोनों दलित समुदाय से आते हैं, दलितों का सम्मान होना चाहिए। तो दोनों जब दलित समुदाय से हैं, तो आखिर ये मामला कोर्ट अभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? आखिर क्यों इस मामले को उलझाने की कोशिशें की जा रही हैं?
क्योंकि कोर्ट ही एकमात्र इसका ऑप्शन है, अंतिम ऑप्शन है। महिला आयोग से मान लीजिए, अब ऐसा भी समझ लीजिए, महिला आयोग रोहिणी पहुंच गई, महिला आयोग कोई एक्शन रोहिणी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ले लेता है, वो सबूत दिखा देती है, फिर भी तो मामला कोर्ट में जाएगा। ऐसा तो है नहीं महिला आयोग जो है चंद्रशेखर आजाद को फांसी पर लटका देगा, उनकी सांसदी छीन लेगा। और पुख्ता सबूत भी तो चाहिए होंगे ना, बाद में भी यही सब होना है, तो फिर क्यों अभी से कोर्ट नहीं जाना चाह रहा? ये रोहिणी घावरी के ऊपर भी सवाल है। और ये एक सवाल है कि क्या वाकई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक बहुत गंदी चीज हमारे समाज में चलती है, और कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर लूं, एक जो मीडिया है, मीडिया ट्रायल किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। अगर एक बार किसी की छवि खराब हो जाए, एक बार इंसान अपने मन के अंदर ये बैठा ले कि ये दोषी है, तो फिर कोर्ट का फैसला सालों बाद आएगा, ये आपको भी पता है। लेकिन वो सालों तक समाज में आखिर कैसे जिएगा? इस पर बहुत चर्चित एंकर सुधीर चौधरी ने भी एक ऐसा ही मीडिया ट्रायल किया था, और उस मीडिया ट्रायल में एक महिला शिक्षक को लोगों ने दोषी मान लिया था, उसकी जमकर सड़क पर पिटाई की थी। वो महिला शिक्षक घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसकी इतनी बदनामी हुई, लेकिन जब कोर्ट से फैसला आया तो वो निर्दोष निकली। ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या आखिर ये चल क्या रहा है, और क्यों ऐसे लोग जो है उनको हवाबाजी मिल जाती है? क्यों लोग सोशल मीडिया पर भी अपना सीधा फैसला सुना देते हैं, किसी को दोषी करार दे देते हैं, किसी को निर्दोष बता देते हैं? जब तक कोई पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी नहीं हो, तो ऐसे मीडिया ट्रायल भी नहीं चलने चाहिए। और लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, उनको भी कोई अपना स्टैंड एकदम से क्लियर नहीं करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और अभी तक इस केस की गुत्थी अगर देखें तो उलझती हुई दिखाई दे रही है। कौन किसकी गिरफ्तारी होगी, किसकी सांसदी जाएगी, या रोहिणी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि रोहिणी अभी तक स्विट्जरलैंड में बैठी हुई हैं, तरह तरह के आरोप दिन प्रतिदिन वो लगाती जा रही हैं। अब उनकी माँ को भी घसीट लिया कि उनकी माँ भी आरोपी हैं, वो मेरी उनसे शादी करवाना चाहती थी, वो अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। हमने पूरा प्लान बनाया था कि स्विट्जरलैंड में घर बसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये मात्र आरोप है, और आरोपों से कोई भी बात सिद्ध नहीं होती है। आरोप किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं, आरोपों से दोष सिद्धि नहीं होती है, और आरोपों के लिए आपको पुख्ता सबूत देने पड़ते हैं, पुख्ता गवाह देने पड़ते हैं, तभी जाकर जो है वो कोर्ट कोई फैसला सुनाता है। तो इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी के पास में कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए तो वो कोर्ट नहीं गई, इसलिए तो मात्र शिकायत जो है वो महिला आयोग में दर्ज कराई। तो लेकिन महिला आयोग भी सबूत मांगता है, महिला आयोग भी कोई बेवकूफ नहीं है, ऐसे कोई फैसला वो भी नहीं सुनाएगा। तो कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी अपने लिए, अगर वो झूठे आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक गड्ढा भी खोद रही हैं, और इस गड्ढे में अब रोहिणी घावरी गिरेंगी या चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी नजर में कौन दोषी है, कौन सही है? आप किस नजरिए से इस पूरे केस को देखते हैं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आने वाली रिपोर्ट्स में हम विस्तार से बता पाएं कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।